इंडिया और पाकिस्तान 1947 से करते आ रहे हैं, 4 जंगें की हैं, जीते अनफॉर्चुनेटली एक भी नहीं है। ठीक है, हमारे पास आप अगर आप स्क्रीन पे आएंगे तो फिर मैं आपसे बात करूंगी। आज कौन सी जंग आप जीत गए हैं, हमें भी तो पता चले। लॉ कारगिल की जंग। कारगिल की जंग आप जीते हैं? हाँ जी। आप पर देखें, क्या बात कर रहे हैं आप भैया? सर आप देखें, मैंने देखा है, पढ़ा है, अभी आपको भी ऑफ कैमरा दिखाऊंगी। ठहर मैं आपको बता। अपने लाशें लेके जाते हैं। एक मिनट आपने पहले सवाल किया, भाई से पूछा था कि पाकिस्तान क्या प्रोड्यूस कर रहा है, हम लोग क्या कर रहे हैं। मैंने कहा कि 1 करोड़ पाकिस्तानी गरीब हो गया वर्ल्ड बैंक। स्टार्ट से रीटेक कीजिएगा दोबारा। मैं इधर से चलाऊंगी, मैं क्यों रीटेक? अच्छा करें। 1 करोड़ पाकिस्तानी जो है गरीब हो गए हैं और दूसरी जानिब जो है इंडिया में 25 करोड़ लोग जो है गुर्बत की लकीर से बाहर आए। इतना फर्क क्यों है? उनकी इकोनॉमिकल ग्रोथ अगर बात करें, वर्ल्ड बैंक कहता है, ये मैं नहीं कह रही, 7.5% है। या जो है अगर वो इसराइल को सपोर्ट कर रहा है तो वो करेगा, क्योंकि इस टाइम इसराइल को इंडिया की सपोर्ट जो है उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कंस्ट्रक्शन ये अकॉर्डिंग टू देम के दैट इज़ द दे आर कंस्ट्रक्शन वर्क एंड हो आई थिंक देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स इन बिटवीन, क्योंकि इंडिया जो है वो इसराइल के लाइक दे आर ब्रदर इन आर्म्स। इंडिया और पाकिस्तान 1947 से करते आ रहे हैं, 4 जंगें की हैं, जीते अनफॉर्चुनेटली एक भी नहीं है। ठीक है, हमारे पास अगर आप स्क्रीन पे आएंगे तो फिर मैं आपसे बात करूंगी। आज कौन सी जंग आप जीत गए हैं, हमें भी तो पता चले। लॉ कारगिल की जंग। कारगिल की जंग आप जीते हैं? हाँ जी। आप पर देखें, क्या बात कर रहे हैं आप भैया? सर आप देखें, मैंने देखा है, पढ़ा है, अभी आपको भी ऑफ कैमरा दिखाऊंगी। ठहर मैं आपको बता। अपने लाशें लेके जाते हैं। एक मिनट आपने पहले सवाल किया, भाई से पूछा था कि पाकिस्तान क्या प्रोड्यूस कर रहा है, हम लोग क्या कर रहे हैं। मैंने कहा कि 1 करोड़ पाकिस्तानी गरीब हो गया वर्ल्ड बैंक। स्टार्ट से रीटेक कीजिएगा दोबारा। मैं इधर से चलाऊंगी, मैं क्यों रीटेक? अच्छा करें। 1 करोड़ पाकिस्तानी जो है गरीब हो गए हैं और दूसरी जानिब जो है इंडिया में 25 करोड़ लोग जो है गुर्बत की लकीर से बाहर आए। इतना फर्क क्यों है? उनकी इकोनॉमिकल ग्रोथ अगर बात करें, वर्ल्ड बैंक कहता है, ये मैं नहीं कह रही, 7.5% है। बांग्लादेश की 5.6 है, इंडिया की 7.5 और अपनी 1.8। हाँ, पहली बात जो आप इकोनॉमी की कर रही है ना, इंडिया और पाकिस्तान की, उनके हुक्मरान हमारे हुक्मरान। हुक्मरान क्यों कहा जाता है, लीडर क्या होता है ये हम सबको पता है। लीडर का माना क्या होता है, लीड करना। ठीक है, दूसरी बात ये आती है इकोनॉमिक्स की। आपकी इकोनॉमिक्स बहुत स्ट्रांग है, हमारी इकोनॉमिक है, पर मसला पता कहाँ पे आता है, जो हमें वापस आता है ना, वो हमारे मुल्क की खजाने में नहीं आ रहा, वो जेबों में जा रहा है। आपका सारा फल जो आप ये खाना खाती है, जाके आम खरीद रही हैं या केला खरीद रही हैं या कोई फल खरीद रहे हैं, या आप कूड़ा खाते हैं, ये आपको पता है। हम नहीं खरीद रहे, हमारी जेबों में इतना पैसा नहीं है कि हम आम और केले खरीदें। जिनके पास है, जो खरीद रहे हैं, या आप कूड़ा खरीदते हैं। जो असल आम है या जो असल फल जो अच्छी मिकदार वाला ना, वो जाता है इम्पोर्ट बाहर। यहाँ पे रोटी नहीं मिल रही, आप असल और नकल की कापियाँ लेके आए। असल रोटी तब मिलेगी जब खजाना भराएगा, जेबें नहीं। मसला यहाँ पे ये है, यहाँ जेबें भरी जा रही हैं। सरिया, सीमेंट, बजरी, हर टाइम हमारा ध्यान किस पे है, रोडों पे। भूखा है, मुझे पता है मेरी माँ भूखी है, मैं भी मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, मैं भी कमा रहा हूँ, पर मैं बाहर कमा रहा हूँ। ठीक है, मुझे क्या कमा रहे हो? मैं फ्रीलांसर हूँ। ठीक है, मेरा काम ये चल जाता है कि मैं थोड़ी फ्रीलांसिंग करता हूँ, मुझे यहाँ पे आता है, मुझे भी टैक्स पड़ता है, मुझे आम आदमी से दुगना टैक्स पड़ता है। स्टिल कर रहे हैं, चलिए होता है कि हमारा एक आमदन अच्छी निकल आती है, हम लोग अपना गुजारा कर लेते हैं। ठीक है, आप रोडों बात की ना गुर्बत की, गरीब मरता ही मरता है। क्यों? जब वो उठेगा टैक्स, ये टैक्स, वो टैक्स, फलाना टैक्स, ये टैक्स, वो डाल के जो टैक्स आप खजाने में जाना वो जाना 1 से 2%, बाकी 98% जाना जेबों में। भूखा बंदा रोटी नहीं, वो रोड चाटेगा, मोटर पे चाटेगा, वो जाके मोटर पे चाट के आएगा। मेरा बच्चा भूखा हो गया, बेटा जी रोड चढ़ना शुरू करो, मैं थोड़ा पियूंगा, मैं मोटर पे चाट के आना। ये बात हमें सारी इल्म में होती है। अगर बात की जाए पाकिस्तान क्या प्रोड्यूस कर रहा है, पाकिस्तान चाइना को सल्फर दे रहा है। मैं जाके में कहते हैं गंदक जा रही है उनकी तरफ, और ये आम जराया नहीं है। कोयला देख लें, तांबा भी दिया ना $6000 बिलियन का। जी, उस $6000 बिलियन के कितने पैसे कौमी खजाने में कितने हैं? आपने सर्च किया, ये आपने सर्च किया ना कि 6000 बिलियन किसी का रिकॉर्ड तो कहीं पड़ा है? आपको कहाँ से पता लगा ना? आपका कुछ जराया इतना खास? सहाफी ने इसके ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनाई है, उसने बनाई है ना, हाँ, उसे निकाले जराए। ऑफिशियल रिकॉर्ड कोई भी नहीं है इसका। आपके सी पैक का ऑफिशियल रिकॉर्ड है? एक पन्ना तो मुझे निकाल के दिखा दो। सी पैक है ना, मसला यहाँ पे कश्मीर से लेके बलोचिस्तान का सीना चीरते हुए गया। सी पैक का एक सफा आज तक हमें नहीं मिला, ये कि ये मुआहदा क्या था, पाकिस्तान का इंटरेस्ट इसमें क्या था, चाइना को क्या मिलेगा, अवाम गरीब बेचारी मासूम इनोसेंट उसको क्या मिलेगा? सी पैक का वही मसला, वो दोबारा बोलूँगा लफ्ज़ जो पहले लफ्ज़ बोल चुका हूँ। हर हुक्मरान चलिए, आप पाकिस्तान को बड़ा डिस्कस कर लिया। अपने सवाल के सेकंड पोर्शन को स्टार्ट करते हैं, इंडिया की डेवलपमेंट के बारे में बात करें। पूरी दुनिया इस वक्त उसको ग्लोबल हब आप क्योंकि फ्रीलांसर भी हैं, आपको अच्छे से पता होगा कि इस वक्त पूरी दुनिया की जो IITs कंपनीज हैं, इंडिया की सोचली IITs जो कंपनीज हैं, वो पूरी दुनिया को रूल कर रही हैं। ITs के लिए लोग इंडिया में आकर एडमिशन ले रहे हैं। इंडिया के जो इंजीनियर्स हैं, सॉफ्टवेयर, उनको पूरी दुनिया में बुलाया जा रहा है। वो मुल्क एक अलग ही नक्शे पर चल रहा है, उसका एक अलग ही स्ट्रक्चर, एक अलग ही शक्ल दुनिया के सामने आ रही है। अच्छा, अगर बात की जाए ना इंडिया की इकोनॉमिक और एक उसकी टेक्निकल फील्ड की जगह की, IT फील्ड बहुत आगे है। मैं खुद CS नहीं कर रहा हूँ, अभी हो मेरा खत्म होने वाला है। ठीक है, हम लोगों ने कुछ पढ़ना हो, कुछ भी करना हो, हम लोग इसको क्या कर रहे हैं, कोड विद हैरी इंडियन, कोड विद बब्बर इंडियन, कोड हेल्प इंडियन। ठीक है, उसके बाद फिजिक्स वाला इंडियन। मसला यहाँ पे सिर्फ इतना सा है कि जिस बंदे को यहाँ पे उठना चाहिए ना, वो दब रहे हैं।
ठीक है, मसला क्या है, जो बंदा इस वक्त बजाते खुद शर्मिंदगी होनी चाहिए, हमें शर्म महसूस करनी चाहिए कि हमारे 10 किलोमीटर पर जो इंडिया रहता है वो दुनिया के लिए मैन्युफैक्चरिंग हब है, दुनिया की सबसे बड़ी जो कंपनीज हैं अब वहाँ पर आ रही हैं और उनके जो पासपोर्ट है उसकी वर्थ बन रही है। लोग इंडियंस को प्यार भी करते हैं, उनकी रिस्पेक्ट भी करते हैं और अब तो उनकी जेबों में पैसा भी आ रहा है क्योंकि वो बिजनेस कर रहे हैं, वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं। पैसा ना इधर ही बहुत आ सकता है टूरिज्म के जरिए, अगर पैसा लाना है, टूरिज्म करना है। अपने पाकिस्तानी घर से डर के मारे बाहर नहीं निकलते, इधर उधर हमेशा चीजें फटती फुटती हैं। ऐसे भी बात नहीं है, आप यहाँ फिर खड़ी हैं। नहीं, पंजाब का मामला बलोचिस्तान से अलग है, सिंध से अलग है, केपीके से अलग है। सुने ना, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट ये आई है कि 10 मिलियन पाकिस्तानी जो है वो गुर्बत में जा रहे हैं, मतलब दे आर स्लिपिंग इनटू पॉवर्टी। हमारी इन्फ्लेशन रेट तो 26% है, इससे भी ज़्यादा है, और पाकिस्तान का ग्रोथ रेट 1.8% है। लेकिन इससे भी ज़्यादा तकलीफ दे बात जो मैं आपको एज ए स्टूडेंट जिसने पूरी ज़िंदगी जो यूनिवर्सिटियों से अटैच रहा है, पढ़ता रहा है, पढ़ाता रहा है, इससे भी ज़्यादा तकलीफ की बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर हुकूमत ने यह फैसला किया है कि जो 24 अरब रुपए जो पब्लिक यूनिवर्सिटियों को जा रहे थे, जो उनको कट लगा दिया गया। मींस के जो पैसे उनको मिल रहे थे उसमें से 24 अरब रुपए का कट लगा दिया गया है, जो स्टेट ओन्ड या पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ थी। अब मुझे ये बताएं, हायर एजुकेशन क्या होगी जिस मुल्क के अंदर 3 करोड़ बच्चे स्कूल से बाहर हों, जिस मुल्क के अंदर 3 करोड़ बच्चे स्कूल से बाहर हों, और उस मुल्क के अंदर लिटरेसी की जो डेफिनेशन है वो ये है कि इसको पढ़ना आता हो, नाम लिखना आता हो, और फिर भी उस मुल्क के अंदर लिटरेसी रेट जो है वो 59% हो, वहाँ पे हुकूमत ये फैसला करे कि हमने पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में मजीद 24 अरब रुपए की कटौती करनी है, जबकि जो आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन है वो 3 करोड़ हैं, जबकि गुर्बत जो है, ये वर्ल्ड बैंक कह रही है कि 10 मिलियन लोग यानी कि 1 करोड़ लोग जो हैं वो मजीद गुर्बत में जा रहे हैं। वहाँ पे हुकूमत ये फैसले कर रही है। अगू तुसी हिसाब ला लो, हमारी प्रायोरिटीज़ किसे, हमने मुकाबला किसे कहता है मुकाबला इंडिया ना करना है, ठीक है। उधर तो अपने मसाइल हैं, उनकी अपनी गुर्बत के मसले हैं, उनके अपने अनएम्प्लॉयमेंट के इशूज़ हैं, उनके अपने मसाइल हैं, लेकिन हमारे जो मसले हैं इस पर कौन फोकस करने वाला भाई। अब ये जो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट थी जो ये कहती है कि इतनी स्लो इकॉनमी है कि 1.8%, भारत की 8.4% है, 8% है, लेकिन हमारी 1.8% है। और ये आप देखें कि ये आप देखें ये आपकी इकोनॉमिक आउटलुक है, ठीक है। तो जो ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, जिसमें इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, जिसमें वर्ल्ड बैंक है, ये बड़ी, जिसे कहते हैं ना, बड़ी ग्रिम इकोनॉमिक पिक्चर पेश कर रहे हैं, और हमारे जो मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं हम वो सारे के सारे मिस कर रहे हैं। मुझे समझ इस चीज़ की नहीं आती, 17-18 अरब डॉलर तो हमारी एलीट खा जाती है, उनके पॉक्स प्रिविलेजेस, मज़े, अयाशियाँ, प्रोटोकॉल, रूटर घूटर, गाड़ियाँ, हटो बचो, टू टू पापा के लिए हमने रखे हुए हैं। मतलब सारी एलीट है, उसमें कोई एक तबका नहीं है, सारी एलीट है। वहाँ पे आपने फैसला किया है कि जो पब्लिक, मैं खुद पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी में पढ़ाता रहा हूँ, मुझे पता है वहाँ पे तो टीचर्स के बैठने के लिए चेयर नहीं होती, और वहाँ पे लार्जली बहुत सारे ऐसे पब्लिक, और हमारा हर पॉलिटिशियन एक ही चीज़ चाहता है, मेरे हल्के में यूनिवर्सिटी बना दो, और यूनिवर्सिटियों का क्या काम है, अगू ओ की पैदा करना है, सानों कोई पता नहीं की पैदा करना है। सो हमारा जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है वो 1.8% है, पावर्टी जो रेट है 40% है, 98 मिलियन पाकिस्तानी जो हैं वो ऑलरेडी दे आर इनटू द लाइन ऑफ द पॉवर्टी, 98, आधा पाकिस्तान देश में है। हमें यह बताया गया था कि हम जो है वो एक कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल सिक्योरिटी डेफिनेशन लेके आए, नेशनल सिक्योरिटी की कॉम्प्रिहेंसिव एक डेफिनेशन लेके आए हैं, जिसमें ट्रेडिशनल सिक्योरिटी एंड नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी को अहमियत दी जाएगी। मींस के रवायती सिक्योरिटी जिसमें आप अपना बम, बारूद, गोले जो है, न्यूक्लियर वेपन्स, मिसाइल टेक्नोलॉजी, उसके बाद ड्रोन्स, एयरफोर्स, नेवी, फौज, पुलिस, हर चीज तगड़ी करके रखेंगे। सो वी आर गुड इन एज ए सिक्योरिटी स्टेट, वी आर परफॉर्मिंग परफेक्टली फाइन। बस ये दहशतगर्दों से हमारी जान छूट जाए, हमें किसी स्टेट से खतरा नहीं है, हमें नॉन स्टेट एक्टर से खतरा है। सो नॉन स्टेट एक्टर से हम लड़ रहे हैं, ठीक है, अपनी रेलेवेंस बरकरार रख रहे हैं। उसमें भी जारी बात है कंफ्यूज सिग्नल्स आते हैं डिफरेंट पॉलिटिकल क्वार्टर से। एक पॉलिटिकल क्वार्टर ये कहता है कि टीटीपी ये साढ़े भरा ही नहीं, इन्होंने वापस आउंदे, दूसरा कहता है नहीं इनको मारो, तीसरा कहता है नहीं इनको मारो, चौथा कहता है नहीं ये हमारे लोग ही हैं, इनको अंदर लेके आओ। मतलब हमें पता ही नहीं है कि 18-20 साल दहशतगर्दी की जंग लड़ने के बाद हमें ये समझ नहीं आ रही हमने दहशतगर्द किसको कहना है। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब पार्लियामेंट के फ्लोर पे उसामा बिन लादेन को शहीद कह देते थे। शाह महमूद कुरैशी साबिक वज़ीर खारजा उसामा बिन लादेन को कहते थे मैंने नहीं बताना कि वो शहीद है, कि वो क्या है, मैं बस खामोश रहूंगा, मैं इस सवाल का जवाब ही नहीं दूंगा। सो एक तरफ वो एक्सट्रीम है, दूसरी तरफ आपने ये वादा किया कि हम इंसानों के ऊपर पैसा लगाएंगे, हम तालीम पे पैसा लगाएंगे, हम बच्चों की एजुकेशन के, हायर एजुकेशन, लोअर एजुकेशन पे पैसा लगाएंगे, हम आउट ऑफ स्कूल बच्चों को स्कूलों में लेके आएंगे। जो वेजेस हैं आपने वो कितनी बढ़ाई है। मतलब आप देखें जिस मुल्क के अंदर 30% इन्फ्लेशन रेट बढ़ रहा हो, आप वहाँ पे जो डेली लेबरर्स जो है उनकी जो बढ़ाएंगे वो 5%,
मतलब 35,000 रुपये, $110 अ मंथ अ पाकिस्तानी इज अर्निंग एज पर द गवर्नमेंट। वो कहते हैं इसको दें, $110 एक पाकिस्तानी की वेज होनी चाहिए, 35,000 के करीब। ये हुकूमत कहती है, मार्केट में क्या है ये नहीं मिलती। ठीक है जी। सो मार्केट में कुछ और है, वहां पे मसले मसाइल और हैं। सो हम तो मार खा रहे हैं कि हमसे वादे किए जाते ये हैं कि जो नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी है, गैर रवायती सिक्योरिटी, उसमें पैसा लगाया जाएगा। तालीम पे, आप तालीम पे क्या पैसे लगाएंगे? अभी सुनने में आया कि आज एक रिपोर्टर हैं जियो की, बेनजीर शाह, उन्होंने ये कहा है कि जो SIFC है, जो स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल है, उसने ये ऑर्डर किया है कि बजट कट किए जाएं हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में। और जो एजुकेशन मिनिस्टर है वो रो रहा है, क्यों कर रहे हो? SIFC which is a body comprises of the military and the political class, वो ये फैसले दे रही है। सो जो एजुकेशन मिनिस्टर की से किधर है? आप देखें कि ये जो अब SIFC इज पाकिस्तान स्टॉप इन्वेस्टमेंट बॉडी, जिसका जो डिसीजन है कि 24 अरब रुपए पब्लिक यूनिवर्सिटीज के ऊपर कटौती मारो उनको। ठीक है जी। अब असेंबली के अंदर पाकिस्तान की जो नेशनल असेंबली है, जिसकी क्रेडिबिलिटी एंड क्वेश्चन मार्क उस पर भी लगा हुआ है, खैर एटलीस्ट सिस्टम तो चलना चाहिए। उस पर मिनिस्टर साहब हमारे कहते हैं कि जो प्लानिंग एंड फेडरल एजुकेशन मिनिस्टर हैं, ट्रेनिंग एंड पता नहीं किस किस के हैं, वो कहते हैं जनाब के हमारे तो कट लग गए हैं। मैं आपका मोहम्मद उसामा। उसामा क्या करते हैं आप? मैं नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर हूँ, IT इंडस्ट्री में होता हूँ। ज़बरदस्त। आपको पता है कि एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है, इंडिया की जानिब से अपने वर्कर्स का पहला बैच इसराइल में भेजा गया है काम करने के लिए। ये कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं और वहाँ पर इनका बड़ा वार्म वेलकम किया गया है। इन इंडियन वर्कर्स को फेयरवेल पार्टी भी दी गई है इसराइल की जानिब से, और इसराइल के एम्बेसडर ने इंडिया का बाकायदा तौर पर शुक्रिया अदा किया है कि आपने अपने वर्कर्स को हमारे मुल्क में भेजा। और अभी ये पहला बैच गया है जिसमें 60+ जो है इंडियन वर्कर्स मौजूद हैं, और अभी हज़ारों की तादाद में, लाखों की तादाद में जो है वो इंडिया से वर्कर्स कतारें बांध कर लंबी लंबी वेट कर रही हैं कि उनका नंबर कब आएगा, कब उन्हें मौका मिलेगा कि वो इसराइल में जाकर काम करें और पैसा कमा सके। क्या कहना चाहेंगे आप इस सारे मामले पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जिस आप बता रही हैं कि एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, तो ये वाकई ही एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द करंटली सर्कमस्टेंसेज इन द वर्ल्ड इंटरनेशनल अफेयर्स को अगर हम लोग देखें तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स गोइंग ऑन इन द राइट नाउ टाइम। तो इंडिया जो है अगर वो इसराइल को सपोर्ट कर रहा है तो वो करेगा, क्योंकि इस टाइम इसराइल को इंडिया की सपोर्ट जो है उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कंस्ट्रक्शन, ये अकॉर्डिंग टू देम के दैट इज़ द दे आर कंस्ट्रक्शन वर्क एंड हो, आई थिंक देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स इन बिटवीन, क्योंकि इंडिया जो है वो इसराइल के लाइक दे आर ब्रदर इन आर्म्स। तो देखते हैं डेवलपमेंट है इसका क्या नतीजा निकलता है। बाकी अगर हम लोग वैसे अकॉर्डिंग टू द ग्लोब देखें तो इंडियन जो वर्कर्स हैं वो ऑल ओवर द ग्लोब जो है वो काम कर रहे हैं। कनाडा में चले जाएं तो देयर आर अ लॉट ऑफ सिख कम्युनिटी, देयर इज टोटल सिख कम्युनिटी इन द कनाडा एंड दे आर वर्किंग इन देयर गवर्नमेंट एंड देयर ईच एंड एवरीथिंग। उसके अलावा अगर हम लोग दुबई में चले जाएं, USA में चले जाएं, UK में चले जाएं, उसके अलावा हमारे अगर मिडल ईस्ट के रीजन में आ जाएं तो दे आर ऑल्सो इन्वॉल्व विद द चाइना। तो अगर हम लोग इसको एक पॉजिटिव एंड से देखें तो दैट इज़ अ वेरी बिग डेवलपमेंट। और इस तरह एक वार्म वेलकम देना, उसको ऑलरेडी मैं डिफाइन कर चुका हूँ कि लाइक दे आर ब्रदर इन राम। जिस तरह हम लोग मुस्लिम्स हैं, इस तरह देर आर टोटली 2 सेपरेट फ़िरकाज, एक मुसलमान है एक काफिर है। तो हमारे एंड से एक तो वो काफिर हैं और वो ब्रदर इन राम्स हैं। एंड नहीं, हम यही बात देखें ना, मैं वही बात कर रही हूँ। अगर हम इसराइल और फ़लस्तीन की जंग को एक तरफ रख कर सोचें तो अब आप ये देखें कि हज़ारों की तादाद में लोग तैयार हैं इसराइल में जाने के लिए, काम करने के लिए। और ये जो एग्रीमेंट है ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट लेवल पर हुआ है। अब आप देखें जिस तरह आपने बात की कि दुनिया में हर जगह इंडियंस को जो है वेलकम किया जाता है, बाजू खोल के उनका इस्तकबाल किया जाता है, क्योंकि उन्हें पता है कि इंडियंस जो हैं वो कितने काबिल हैं। वो IT के निज़ाम में हो, वो कंस्ट्रक्शन के निज़ाम में हो, वो किसी स्पेस साइंस डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हो। अब देखें कि इंडियंस का गलबा पूरी दुनिया में छाया हुआ है, वो ऑल ओवर द वर्ल्ड जहाँ जाते हैं उनकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल इसी तरह है, क्योंकि दे हैव इम्पैक्ट इन द मार्केट एंड इंटरनेशनल स्टेट्स के यस इंडियन वर्कर्स आर वेरी कैपेबल एंड दे कैन डू एनीथिंग। और अगर हम लोग देखें, मैं एक IT इंडस्ट्री का बंदा हूँ, अगर मैं IT इंडस्ट्री में देखूँ तो यस इंडियंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। हम लोग एक स्पेसिफिक स्टेट पे हम लोगों को ट्रेन किया जाता है और हमें उसी पे रखा जाता है। हमें बियॉन्ड द बॉक्स जो है उसकी जो थिंकिंग है ना वो उसको अप्रोच करने की परमिशन नहीं दी जाती। इंडियंस जो हैं वो हर जगह पे टच करते हैं, चाहे वो UK है, UK इज़ द मेन हब फॉर अस, जो हमें समझ आती है कि यस UK में ही जो है वो पूरी की पूरी नेटवर्किंग जो है या कोई इस तरह की जो चीज़ है सॉफ्टवेयर के रिलेटेड मेजरली वो वहीं से लॉन्च हो रही है और वो चल रही हैं। देखें कि UK का जो प्राइम मिनिस्टर है वो भी इंडियन रीजन से बिलोंग करता है, ऋषि सनक। बिल्कुल इसी तरह, क्योंकि उन लोगों ने उधर जाके मेहनत की है, उन लोगों ने अपना एक इम्पैक्ट डाला है कि जी हम लोग काम करते हैं और हम लोग जो काम करके दे रहे हैं वो ऑथेंटिकेटेड है। तो इसलिए अगर वो दुनिया में किसी भी कोने में जाके अगर वो एज अ लेबर जाते हैं या एज ए कॉन्ट्रैक्टर जाते हैं, कुछ भी जाते हैं, तो उनका वार्म वेलकम किया जाएगा। ये तो एक आपने कभी देखा है कि पाकिस्तानी वर्कर्स को किसी मुल्क में जाके UAE में या सऊदीया में बात कर लें, वहाँ पे ईरान इराक में हमारे वर्कर्स जाते हैं, कभी उन्हें वहाँ पे वेलकम किया गया हो फेयरवेल पार्टी देकर? अभी तक तो जो स्टेट्स हैं उनके मुताबिक तो यही है कि नहीं, कभी भी पाकिस्तान के जो वर्कर्स हैं उनको ऐसा वार्म वेलकम नहीं किया गया। बेसिकली इसके पीछे एक प्रॉपर रीज़न है
ये जो आपकी कम्युनिटी होती है ना, वो डिपेंड करती है कि आपके जो पॉलिटिशियंस हैं, जो आपकी गवर्नमेंट लेवल की जो स्टेट है ना, उनके काम क्या हैं, वो किस तरीके से काम कर रही हैं, उनके इंटरनेशनल अफेयर्स कैसे हैं, उनके इंटरनेशनल रिलेशंस कैसे चल रहे हैं, वो हमारी इकोनॉमिकली हम लोग कितने स्ट्रॉन्ग हैं, हम इकोनॉमिकली किस किस जगह पे खड़े हैं। ठीक है, ये चीज़ सारी मैटर की जाती है। अब पाकिस्तान की गवर्नमेंट के हिसाब से अगर हम लोग बात कर लें तो सीधी बात है मिस सना के इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन है।